हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं क्योंकि यही एक मोटिवेशन होता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आप वीडियोस को देखते हैं, आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक अगेन मैं कहूँगी आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम हम कौन से साइन को फॉलो करें। तो देखिए, आप टैरो को किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टैरो। आप सन साइन के हिसाब से देख सकते हैं, आप असेंडेंट मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जिस भी साइन के हिसाब से आप देख रहे हैं, तो आप सन साइन को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आपने गूगल में सिंपली अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ टाइप करना है, लिखना है, साथ में सन साइन लिखना है। उसमें आ जाएगा कि आपका क्या सन साइन है। आप उसके हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ अप्रैल 2021 में कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं जेमिनीज। और देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए दिख रहा है पेज ऑफ मटेरियल्स रिवर्स। पेजेस टैरो में बच्चे होते हैं, इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही अगेन मैं कहूँगी आप लोगों के लिए दिख रहा है। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि पीछे उन्होंने बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव किया और उसकी वजह से कुछ इश्यूज़ या कुछ प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में हुए और अभी आपको लगता है कि शायद आपको वैसे नहीं बिहेव करना चाहिए था। और कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि करंटली आप ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं और कहीं इसी वजह से एक इमेच्योर एनर्जीज भी हैं, या मैं कहूँगी कि ओवर प्रैक्टिकलिटी कहीं आप इमेच्योरिटी के साथ रख रहे हैं जिसकी वजह से अगेन आगे जाके इश्यूज हो सकते हैं। और अगर आपको भी ये एहसास हो रहा है जेमिनीज, तो आप यहाँ पर ही इसको चेक करके करेक्ट कर सकते हैं। और यही टैरो का मकसद भी होता है, गाइडेंस, कंसल्टेंसी। तो अगेन मैं कहूँगी कि एक इमेच्योर एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पे 3 ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड कहता है हो सकता है मार्च मंथ में आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं। या फिर कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि आप अपने और ऑप्शंस, आप अपनी और चॉइसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वो आपको नहीं मिल रहा है। और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि आपको लगता है कि भाई आपको और लोगों से मिलना चाहिए। कई लोगों के लिए देखिए मकसद ये हो सकता है कि आप एक पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो भी हो, देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे रोजेस आर रेड का कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप जितना भी अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लें, आप जितना भी नए लोगों से मिल लें, आप अपने पार्टनर को अपने माइंड से नहीं निकाल पाते हैं। आपके मन में उनके लिए ट्रू लव है या सच्ची मोहब्बत है। और अगेन मैं कहूँगी कि आप अपने माइंड को नहीं डाइवर्ट कर पा रहे हैं, या फिर कोई और इंसान भी आपको वो एक हैप्पीनेस, वो एक जॉय नहीं दे पा रहा है जो आपको आपके पार्टनर से मिलती है। और देखिए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव लव का भी कार्ड है और आपको ऐसा लगता है कि इस लव ने, इस मोहब्बत ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत एक पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में इस लव की वजह से आए हैं। भले ही हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, बट एक पॉजिटिव चेंजेस भी आपने अपने अंदर महसूस करे हैं अपने पार्टनर की वजह से या इस लव की वजह से। और देखिए, मार्च एंड के लिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड अप इन द स्मोक के भी कार्ड्स हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि मार्च मंथ में, या फिर अगेन मैं बोलूँगी मार्च एंड में, आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे
पा सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि भाई आप क्या करें, जो आपकी लाइफ में करंटली चल रहा है आप उसी को ही होने दें या ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, या आप डायरेक्शन चेंज कर लें, यू टर्न ले लें। आप क्या करें, आप नहीं समझ पा रहे हैं और कहीं ये एक डिफ़िकल्ट डिसीजन है जो आप लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो कहीं देखिए किसी लेवल पे मैं कहूँगी कि आप एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए अगेन अप इन द स्मोक का कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लग रहा है मार्च एंड में या मार्च मंथ में कि आपने बहुत सारी चीज़ें प्लान करी थी अपने पार्टनर के साथ या अपनी लाइफ के लिए, और सभी कहीं धुएं में उड़ गई, कुछ भी आपको कॉन्क्रीट नहीं मिला। और ये चीज़ कहीं हो सकता है किसी लेवल पे आपको बहुत परेशान भी कर रही है। तो ये थी जेमिनीज़ आपकी एनर्जीज़, और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है स्ट्रेंथ, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आपके बिहेवियर को लेके या आपकी एनर्जीज़ को लेके मैं कहूँगी आपके पार्टनर किसी लेवल पे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत उनको इरिटेशन हो रही है, बहुत उनको मन ही मन गुस्सा भी आ रहा है। और देखिए जेमिनीज़ आपके लिए यहाँ पे पेज ऑफ मटेरियल्स रिवर्स का कार्ड कहता भी है कि आप इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और हो सकता है यही एक चीज़ है जो उनको किसी लेवल पे इरिटेट कर रही है। और देखिए आपके लिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, और ये भी कहता है कि कहीं आपने पॉज लिया हुआ है, आप इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ एक उनके लिए एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है, या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी एक गुस्सा वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कंपैशनेटली, बहुत ही लविंगली चीज़ों को डील कर रहे हैं। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी लेवल पे बहुत सप्रेस कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि बहुत मैच्योरिटी के साथ वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके ऊपर जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। और देखिए नीचे रेंडोविस का कार्ड मुझे कहता है कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या हो सकता है मार्च मंथ में उनको ऐसी फीलिंग हो रही है कि भाई कुछ मोमेंट्स या कुछ पल आपके साथ अच्छे से वो बिताना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड बर्डन, प्रेशर की बात करता है, तो किसी चीज़ का एक प्रेशर भी आपके पार्टनर के मन में है। और देखिए सबके लिए डिफ़र कर सकता है, आपकी एनर्जीज़ तो हमने देखी, आप और लोगों से भी मिल रहे हैं या आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है जो किसी लेवल पे उनको बर्डन दे रही है या स्ट्रेस दे रही है। या देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड मुझे कहता है कि कोई चीज़ उनको किसी लेवल पे परेशान कर रही है। और देखिए ये आपकी इमेच्योरिटी भी हो सकती है, और हमने देखा भी कि किसी लेवल पे वो बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी इसकी वजह से महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे रिटर्न एंड अपॉलॉजीज़ का भी कार्ड है जेमिनीज़, तो ये एक दो चीज़ें बोलता है। देखिए कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई आपने बहुत इमेच्योरिटी से पीछे चीज़ों को डील किया, या आपकी बहुत इमेच्योर एनर्जीज़ रहीं, या फिर अगर आपने कोई डिस्टेंस क्रिएट करा है तो उनको ऐसा लगता है कि भाई आपको रिलेशनशिप में वापस आना चाहिए, आपको उनसे सॉरी बोलना चाहिए, अपोलोजाइज़ करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी गलती हुई है तो वो भी कहीं आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। अगर उनकी तरफ से कोई डिस्टेंस आया है तो वो भी इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि किसी लेवल पे वो प्रेशर महसूस कर रहे हैं कि डीपर लेवल पे वो ऐसा चाहते हैं लेकिन सरफेस लेवल पे ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। और मार्च एंड में, या हम कहेंगे कि मार्च मंथ में ही यहाँ पर 9 ऑफ इमोशंस एंड इंटरफेरेंस के भी कार्ड्स हैं। देखिए 9 ऑफ इमोशंस बहुत एक लव, मोहब्बत, इमोशंस, फीलिंग्स की बात करता है। कहीं 9 ऑफ इमोशंस का कार्ड विश कम ट्रू का कार्ड भी होता है टैरो में। तो देखिए जेमिनीज़ आपके पार्टनर को मार्च मंथ में ऐसा लग सकता है कि आप उनकी वो विश हैं, वो डिज़ायर हैं जिसको वो हर हाल में मैनिफेस्ट
मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और अगेन मैं कहूँगी बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। नीचे यहाँ पे इंटरफेरेंस का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है, या तो जेमिनीज आपके पार्टनर की काफ़ी एक इंटरफेयरिंग एनर्जीज़ हैं, या फिर इतना प्यार मोहब्बत वो महसूस कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते आपकी लाइफ में। या कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं उनकी लाइफ में, या आपने पीछे बहुत इंटरफेयर किया है। और अब देखते हैं जेमिनीज की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए मार्च स्टार्टिंग के लिए हमारे पास नाइट ऑफ इमोशंस एंड अर्ली स्टेजेस हनीमून के भी कार्ड्स हैं। तो देखिए नाइट स्टारों में चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं और यहाँ पे ये नाइट रिवर्स है। तो हो सकता है कुछ चेंजेस, कुछ मूवमेंट आप इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी आप दोनों में से कोई एक लाना चाह रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हैं और ये इमोशनल लेवल पे ज़्यादा आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। और देखिए यहाँ पे डीपर लेवल पे अर्ली स्टेजेस का कार्ड मुझे कहता है कि जो भी एनर्जीज़ हैं आपको लगता है ये ठीक हो जाएगा, अभी बहुत जल्दी है और हो सकता है आगे जाके टाइम के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएं। और देखिए मिड ऑफ मार्च या मार्च मंथ के लिए यहाँ पे 5 ऑफ मटेरियल्स का भी कार्ड है। 5 ऑफ मटेरियल्स रिजेक्शन का कार्ड होता है, ब्लॉक करने का कार्ड होता है, एक अकेलेपन का कार्ड होता है। और ऐसी ही एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में अप्रैल मंथ में रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने दूसरे इंसान को ब्लॉक किया है। और देखिए यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जेमिनीज आपने या आपके पार्टनर ने या आप दोनों ने सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ब्लॉक किया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल लेवल पे ब्लॉक किया। तो देखिए अगर फिज़िकल लेवल पे ब्लॉक किया तो आप लोग इतना नहीं मिल रहे हैं। अगर मेंटल, इमोशनल लेवल पे ब्लॉक किया तो हो सकता है मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन एक मेंटल इमोशनल कनेक्ट नहीं महसूस कर रहे हैं। और अगर सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया है तो वही FB, इंस्टा या जो भी और सोशल मीडिया की साइट्स होती हैं उस पे ब्लॉक किया है। और देखिए हो सकता है कि सरफेस लेवल पे एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को हो रही है, एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए यहाँ पे माइंड एंड पॉजिटिवनेस का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत ज़्यादा एक प्यार मोहब्बत आप दोनों ही महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और ये एनर्जी ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 9 ऑफ इमोशंस का कार्ड है और आपके लिए यहाँ पे रोजेज आर रेड का कार्ड मैं भूल गई हूँ जेमिनीज। तो ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, जहाँ पे इतना सोशलाइज करने के बावजूद डिफरेंट लोगों से मिलने के बावजूद आपको ऐसे लगता है कि आप अपने पार्टनर को अपने दिल से, अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी कि माइंड, ये पॉजिटिवनेस वाली एनर्जीज किसी की भी हो सकती हैं, जहाँ पे आप दोनों को ऐसे लग सकता है कि भाई आप लोग सिर्फ एक दूसरे के हैं और किसी भी हालत में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। एंड बाय द एंड ऑफ अप्रैल के लिए देखिए यहाँ पे लव लिरिक्स एंड 4 ऑफ वॉइसेस के भी कार्ड्स हैं। लव लिरिक्स अगेन प्यार मोहब्बत की बात करता है। हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफ़ी पोइट्री कर रहे हैं, शेर व शायरी कर रहे हैं, या ज़्यादा गाने सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, या फिर हो सकता है आप कोई सॉन्ग उनको भेज रहे हैं, वो कोई सॉन्ग आपको भेज रहे हैं। तो देखिए डीपर लेवल पे अगेन मैं कहूँगी कि एक प्यार मोहब्बत आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉइसेस का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पीछे बहुत ज़्यादा अगर इनएक्शन वाली एनर्जीज रहीं और हमें दिख भी रहा है, यहाँ पे 5 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड रिजेक्शन की बात करता है, नाइट ऑफ इमोशंस भी कहीं रिवर्स है। तो कहीं उस इनएक्शन वाली एनर्जीज में से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, किसी लेवल पे डायरेक्टली या
इनडायरेक्टली एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं, और ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि अप्रैल एंड के लिए उनके लिए 9 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। और कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि दो डीपर लेवल पे बहुत एक प्यार मोहब्बत आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल पे कुछ इस रिलेशनशिप में हो नहीं रहा है। एक अगेन मैं कहूँगी इन एक्शन वाली एनर्जीज हैं और कुछ खास नहीं हो रहा है। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।